वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करुणा पढ़ाई में। और आज हम आ चुके हैं 6th स्टैंडर्ड के साइंस के साथ। और आज के हमारे चैप्टर का नाम है सब्सटेंस इन द सराउंडिंग एंड द स्टेट्स एंड प्रॉपर्टीज़। और आज ये हमारा 5th चैप्टर होने वाला है। चलिए पढ़ाई करते हैं। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस। अभी यहाँ पे क्या हम पढ़ने वाले, चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस। अभी क्या है, 3 प्रकार की स्टेट होता है कोई भी मैटर में, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है। अभी ये तीनों सॉलिड में क्या होगा, टेबल, बेड, मोबाइल, ऐसी सारी चीज़ें सॉलिड में आती है। लिक्विड पानी और जूस, लेमन जूस, ये सारी चीज़ें क्या आती है, लिक्विड में आती है। गैसेस में क्या आती है, एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें क्या आती है, गैसीय स्टेट में आती है दोस्तों। अभी इन्हें सॉलिड को लिक्विड में कैसे चेंज करें और लिक्विड को गैसीय स्टेट में कैसे चेंज करें, इसी के बारे में ही हम सीखने वाले हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस में दोस्तों। चलिए देखते हैं। Take a piece of wax in a bowl and heat them on the candle or an spirit lamp. How do the piece of wax change? What is the initial state of wax? What did it convert into? Now keep the same bowl in a cold water. What happens? अभी क्या है, हम पहले वैक्स लेंगे, फिर उसको मेल्ट करेंगे। उसको मेल्ट करने के बाद क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है, लिक्विड स्टेट में आ जाता है जो सॉलिड स्टेट में था। अभी उसके कारण क्या होगा, वो लिक्विड बन गया। अभी उसको वापस सॉलिड में लाने के लिए हम क्या करेंगे, उसे ठंडे पानी में रख देंगे। ठंडे पानी में रखने से क्या होगा, वो जो उसका टेम्परेचर है वो माइनस हो जाएगा और वो सॉलिड में हो जाएगा दोस्तों। अभी हम यहाँ पे देखते हैं, रीड द लिस्ट ऑफ सब्सटेंस, स्पिरिट, कैम्फर, पेट्रोल, घी, ऑनियन, कोकोनट ऑयल, नैफ्थलीन बॉल्स, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अभी ये सारी चीज़ें क्या है, ये चीज़ें डायरेक्ट सॉलिड से गैसीय स्टेट में बन जाती है, वो लिक्विड स्टेट में नहीं जाती है। अगर आप नैफ्थलीन बॉल्स को देखेंगे, वो पहले सॉलिड स्टेट में रहती है, अब थोड़े दिनों के बाद देखोगे उनका साइज़ छोटा हो जाता है। और वो साइज़ छोटा हो जाता है, पर उनके जो ऊपर का जो लेयर था, जो साइज़ छोटा होता है, वो लेयर कहाँ जाता है, वो गैस में मिक्स हो जाता है। और वो गैस में मिक्स होने के बाद वो नैफ्थलीन बॉल्स का जो स्मेल है वो पूरे रूम में क्या होता है दोस्तों, स्प्रेड हो जाता है। और परफ्यूम्स में भी सेम है, वो क्या होता है, लिक्विड होता है, जैसे उसको स्प्रे किया वो गैस में ये हो जाते हैं दोस्तों, समा जाता है। अभी इसके कारण इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। और अभी हम यहाँ पे क्या देखेंगे, इन द पास्ट में देखेंगे। इन 19th century द साइंटिस्ट Wilhard Gibbs showed that the characteristic properties of the substance depend on its physical state and arrangement of the particles in it. 19th century क्या, विल हर्ट्स करके एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उनने हमें कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस के बारे में दिखाया और उनके फिजिकल स्टेट और उनके अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स के बारे में उनने ये खोज की थी। इन द स्टेट ऑफ सब्सटेंस change if the heat it is heated or cooled. Every substance in our surrounding is found either in solid, liquid or gaseous state. अभी यहाँ पे हम क्या देखते हैं, the state of the substance changes if it is heated or cooled. वो जो सब्सटेंस है उसका स्टेट कब चेंज होता है, जब वो उसे ज़्यादा ही ओवर टेम्परेचर जलाया जाता है, उसे हीट किया जाता है और उसे एकदम -डिग्री सेल्सियस में ठंडा किया जाता है, तभी ही उनका जो स्टेट होता है वो चेंज होता है दोस्तों। और हमारे सराउंडिंग में जो भी है सारी चीज़ें सॉलिड, लिक्विड, गैसेस में 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है दोस्तों। अभी हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। नेक्स्ट पेज में यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, मैं इस टेबल को रीड करूँगा। आप ये टेबल अपने खुद के नोटबुक में लिख लेना दोस्तों। अब इस टेबल में क्या है, सॉलिड एग्जाम्पल, पीस ऑफ आयरन, शेप हैज़ ओन ऑफ इस शेप, रिटेन्स शेप नो मैटर हाउ इट इज केप्ट। Liquid, water, spirit, oil does not have a shape of its own, takes the shape of the container. Gas, air does not have a shape of its own, occupies all the available space. Volume has a definite volume. Solid की क्या है, volume definite है. Solids like sugar, sand and when poured on a flat surface from a heap, it
It has a specific volume, occupies definite portion of a container, spreads on the flat surface on pouring, flows downwards along a slope. Does not have a definite volume. On changing the pressure on the gas, it is closed container, its volume also changes. अब यहाँ पे क्या है, सॉलिड, इनके शेप और वॉल्यूम के बारे में हम यहाँ पे जानते हैं सॉलिड लिक्विड गैसेस के बारे में. इनका शेप क्या है, सॉलिड को खुद का शेप है, वो अपने शेप में रहता है. अगर उसे बेंड या उसे स्मेल्ट किया जाए तभी उसका शेप चेंज होता है. लिक्विड में क्या है, उसके पास खुद का शेप नहीं रहता, जिसमें आप उसको पोर करोगे उसका शेप ले लेगा. गैस में क्या है, वो क्या करता है, उसके पास खुद का शेप नहीं है, पर जितनी भी स्पेस होती है ना उस सबको ऑक्यूपाई कर लेता है, क्योंकि उसके बीच में जो गैप्स होते हैं वो इतने ज़्यादा बड़े होते हैं कि वो एवरी चीज़ को ऑक्यूपाई कर सकता है. जितनी भी उसको स्पेस मिलती है वो सारी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है. इसके कारण हम कहते हैं एयर इज़ एवरीवेयर. वॉल्यूम हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम. सॉलिड्स की क्या है, वॉल्यूम डेफिनेट है. सॉलिड्स लाइक शुगर एंड सैंड व्हेन पोर्ड ऑन अ फ्लैट सरफेस फॉर्म अ हीप. अब जब आप एक ही मूवमेंट में, अभी आपके पास एक जार है, उसके अंदर सैंड बहुत सारी भरी है, आप अगर उसको थोड़ा सा टिल्ट करोगे और उस टिल्ट को ऐसे ही रखोगे तो क्या होगा, पहले थोड़ी सी सैंड गिरेगी, उसके ऊपर सैंड गिरेगी, उसके ऊपर सैंड गिरेगी और वो एक हीप की तरह फॉर्म हो जाता है दोस्तों. इसके कारण हम कहते हैं उसके पास एक डेफिनेट वॉल्यूम है. इट हैज़ अ स्पेसिफिक वॉल्यूम, ऑक्यूपाइज डिफाइनाइट पोर्शन ऑफ अ कंटेनर. उसकी वॉल्यूम क्या है, स्पेसिफिक है, वो एक ही पार्ट लेता है कंटेनर का और बाकी का जो ऊपरी हिस्सा है वो एयर कंज्यूम कर लेता है. स्प्रेड्स ऑन द फ्लैट सरफेस पोरिंग. जब उसको फ्लैट सरफेस पे पोर किया जाता है उसकी फ्लैट हो जाता है और वो उसका ही लाइक स्प्रेड होते रहता है एकदम फ्लैट सरफेस के ऊपर. फ्लोट्स डाउनवर्ड्स अलोंग अ स्लोप. अगर एक स्लोप रहेगा तो वो उसी स्लोप के डायरेक्शन में ग्रेविटी की वजह से नीचे नीचे आता रहेगा. ये हो गई सारी जो शेप और वॉल्यूम की जो जितनी भी उनकी सब्सटेंस और उनकी क्लासिफिकेशन थी ये यहाँ पे हो गई. हीट एंड चेंज ऑफ द फिजिकल स्टेट. You have learned that the change in the physical state of a substance in an effect of an amount of heat it is. On gaining heat in the substance change from solid to liquid and liquid to the gas. On the other hand, when the substance cools or loses the heat, it changes from the gaseous to the liquid and the liquid to the solid state. अगर आप एक गैस लोगे उसको एकदम -डिग्री में रखोगे तो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, और उसको और ज़्यादा ठंडे में रखोगे वो लिक्विड को, वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा. अब ये वाटर वेपर्स को लो, वाटर वेपर्स को एकदम -डिग्री में रख दो तो क्या हो गया, वो लिक्विड में चेंज होंगे, और उनको उससे भी ज़्यादा -डिग्री में रख दिया तो वो क्या बन जाएंगे, आइस क्यूब्स बन जाएंगे, और आइस क्यूब्स क्या है, वो सॉलिड है. चेंज ऑफ गैसेज ऑफ स्टेट. चेंज ऑफ स्टेट. अभी ये जो यहाँ पे छोटा सा बॉक्स दिया गया है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको ये सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा मदद करता है. अभी क्या है, सॉलिड ऑन हीटिंग लिक्विड में बन जाता है, लिक्विड ऑन हीटिंग गैस में बन जाता है, गैस ऑन कूलिंग लिक्विड में बन जाता है, और लिक्विड ऑन कूलिंग सॉलिड में बन जाता है. ये बेस्ट एग्जाम्पल आप वाटर वेपर और आइस के साथ कर सकते हो दोस्तों. Does water changes into the vapor the moment the whistle on a stove? Does the water kept in the fridge changes at once into the ice? A specific amount of heat must be gained or lost before the state of substance can be changed. The change in the physical state determined by how heat the substance becomes on gaining heat or how cold it is on losing. How do we tell hot or cold substance? The temperature and a thermometer. When a substance gets heated, it becomes warm and then hot. We put our hand or finger in the water to judge how hot it is, but that is not the accurate measure. Besides, if the substance is very hot, we could be scalded. A thermometer is used to measure the temperature. Degrees and Celsius in the unit of measuring the temperature. There are several types of thermometers available. Nowadays, digital thermometers are frequently used. अभी यहाँ पे क्या है,
अभी यहाँ पे जो हीट और जो कोल्ड है उसे मेजर करने के लिए एक इक्विपमेंट चाहिए। अभी आप अभी गर्म पानी से नहा रहे हो तो आप क्या करते हो, अपना हाथ डालते हो, उसमें चेक करते हो कि वो पानी कितना गर्म है, क्या वो ज़्यादा ही गर्म नहीं है कि हम उससे नहा ही ना पाए, या इतना ही गर्म, वो इतना ज़्यादा गर्म है कि मुझे लाइक बर्न्स हो जाए या मुझे चटका लग जाए। इतना हम हाथ डाल के चेक करते हैं। अगर वो ज़्यादा गर्म है हम क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डालते हैं, उसे मिक्स करते हैं और उसे ठंडा बनाने की कोशिश करते हैं। और अगर वो पानी थोड़ा सा ठंडा है, गर्म पानी से ज़्यादा ठंडा है, तो हम क्या करते हैं, उसको और थोड़ा गर्म होने देते हैं और फिर उसको वापस चेक करते हैं। पर ये जो मेजर होता है वो एक्यूरेट नहीं होता है। अभी इसी मेजर को एक्यूरेट करने के लिए एक चीज़ बनाई गई है, थर्मामीटर। थर्मामीटर में क्या है, थर्मामीटर में क्या होती है, मर्क्यूरी होती है। उस मर्क्यूरी के कारण जब मर्क्यूरी गर्म होती है तो वो लिक्विड स्टेट में बन जाती है, और अगर वो सेल्सियस ठंडा हो तो वो जितना ज़्यादा ठंडा होगा वो उतना ज़्यादा नीचे फॉल करना शुरू कर जाती है। अगर वो चीज़ गर्म हुई तो एकदम फास्ट ऊपर चढ़ना शुरू हो जाती है, अगर वो चीज़ ठंडी हुई तो नीचे आ जाती है। आप ये सेम चीज़ कर सकते हो अगर आपके घर पे डिजिटल थर्मामीटर नहीं है। मेरे घर पे डिजिटल थर्मामीटर है, मैं वो यूज़ करता था। पर पहले हमारे घर पे एक मर्क्यूरी वाला थर्मामीटर हुआ करता था जो डिजिटल नहीं था। उसके ऊपर बहुत सारे नंबर्स हुआ करते थे, उसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। इतना भी नहीं, अगर आपको उसका रीडिंग आता हो तो उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता होगा। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट्स में ये ज़रूर बताना आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। तब तक के लिए गुड बाय।